नहीं, यहाँ तो इंस्टॉलेशन का है ना। बोलिए कि कैसे इंस्टॉल। हो रहा है ना 26-27। बड़ा हो जाएगा फिर सेटअप कर देने पर। अच्छा 6-7-8 कितना परसेंट हो जाता है? बड़ा सही इंस्टॉल किया। अब इसको डालते हैं इंस्टॉल। पूरा खुद ही दिख रहा है कि नहीं? आगे ये है जो लॉगिन विंडो है। बोलिए बेहतर ये लॉगिन विंडो है। इस लॉगिन विंडो से हम एडमिशन फॉर्म, कैश बुक और रिसीट में विंडो में आ सकते हैं। किसी पे भी क्लिक करने पर हमें एक पासवर्ड डालना होता है। उस पासवर्ड को डालने के बाद इंटर या क्लिक करना होता है। इंटर या क्लिक करने पर हमारे सामने ये विंडो आता है ISMS का, जिसमें कि स्टूडेंट के डाटा को, पर्टिकुलर डाटा को, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके डिटेल को डाल सकते हैं और बैच डिटेल को डाल सकते हैं। उसके साथ फ़ोटो, थंब एंड सिग्नेचर और उसके अलावा रिसीट के पूरा डिटेल को पाया जा सकता है इस विंडो के माध्यम से। इसमें आप डिफरेंट टाइप के सर्चिंग, जैसे बाई नेम, बाई सीरियल नंबर, बाई रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सेंटर नेम वाइज, बैच नंबर वाइज, मंथ वाइज, बाई कैटेगरी, बाई फीस डेट वगैरह के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा प्रिंट भी कर सकते हैं। ड्यू अमाउंट लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट्स वाइज स्टूडेंट का डिटेल प्रिंट कर सकते हैं। मंथली रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं और पेमेंट ऑन ड्यू डेट लिस्ट वाइज भी प्रिंट कर सकते हैं। पूरा ये प्रिंटिंग जो विंडो होगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि ये स्टूडेंट्स ड्यूज अमाउंट लिस्ट के अंतर्गत इसमें सेशन दिखाई देगा और रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, ड्यू अमाउंट, फीस डेट, बैच टाइम और मोबाइल नंबर इसमें दिखाई देंगे। अगर आप कोई भी जितने रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहते हैं उतने रिकॉर्ड की क्वांटिटी इसमें सेलेक्ट करके और वो डिटेल को क्लिक कर देंगे तो वो डिटेल का पूरा डाटा यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देगा। अगर आपका डाटा इसमें पड़ा हुआ है तो अभी ये ब्लैंक डाटा है। इसमें आपको एक सर्चिंग विंडो भी मिलेगा जो एक डाटाबेस के रूप में यहाँ राइट साइड में पड़ा हुआ है। इसको डायरेक्ट क्विकली सर्चिंग विंडो बोलते हैं और इसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट किसी भी डाटा पर जा सकते हैं। फ़ोटो को लगाने के लिए या फिर फ़ोटो को ऐड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। जस्ट क्लिक करिए और इमेज जहाँ पे भी है वहाँ से ले लीजिए। इस तरीके से सिंपली आप फ़ोटो या सिग्नेचर या थंब को ऐड कर सकते हैं। यहाँ इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फीचर ये है कि आपको इसमें बहुत कम से कम डाटा को टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और उसका एड्रेस और उसके मोबाइल नंबर, इतने ही आपको टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है। अन्यथा और जैसे आपको
कोई भी डेट टाइप करने के जस्ट क्लिक पे डेट वगैरह ले सकते हैं, डेट एंड टाइम। जस्ट क्लिक पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डिटेल डेटा ले सकते डेट ले सकते हैं, और कोई भी मंथ सेलेक्ट करना हो मंथ वाइज भी ले सकते हैं। बैच का नंबर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैच का नंबर भी आप जस्ट क्लिक पे ले सकते हैं। उसके अलावा आप स्टार्टिंग बैच का डेट आप जस्ट क्लिक पे ले सकते हैं। उसके अलावा एंडिंग बैच, कब उसका बैच का एंड हो रहा है उस डेट को भी आप डायरेक्ट क्लिक पे ले सकते हैं, क्योंकि एक डेट को टाइप करने में आपका कुछ नहीं तो 10 सेकंड से ऊपर लगता है। अगर आपका फीस अलाउड फीस डेट भी अवेलेबल है और आप उसका डेट लेना चाहते हैं, जस्ट क्लिक पे ले सकते हैं। बैच टाइम अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो भी उसको भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक के बैच को सेलेक्ट करने की कैपेसिटी है। और उसके अलावा आपको कैटेगरी के लिए भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये कोई भी कैटेगरी आप क्लिक करते हैं वो कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेता है, और डाटा को कॉपी पेस्ट भी एक जगह से दूसरी जगह को किया जा सकता है। इसमें 2 गार्जियंस नंबर हैं, एक स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है और उसका ईमेल एड्रेस है, पिन कोड है। यहाँ पे आपको क्लास हो या स्कूल बोर्ड हो या ईयर हो या परसेंटेज हो या आपका सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, इन सभी चीज़ों को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस सॉफ्टवेयर को लेस टाइपिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। आपको अगर प्रिंट करना होगा इस फॉर्मेट को तो आप इस फॉर्मेट को भी प्रिंट करिए। टेक्सचुअल प्रिंटिंग के साथ साथ इस डिज़ाइन को भी आप प्रिंट करके रिकॉर्ड के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसा कि ये अगर प्रिंटर लगा हुआ होगा तो ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, अन्यथा पीडीएफ क्रिएटर आपके अंतर्गत है तो ये पीडीएफ क्रिएटर के रूप में पीडीएफ बनाकर रख देगा आपके सिस्टम में। जैसा कि अभी ये शो कर रहा है। इसमें आपको एडिंग रिकॉर्ड बटन मिलेगा। इस एडिंग रिकॉर्ड बटन के माध्यम से आप डाटा को अनलिमिटेड रिकॉर्ड को रख सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड रिकॉर्ड रखने की सुविधा दी गई है। ये आपका वो फॉर्मेट है जो आपका फॉर्म है। सेम डिज़ाइन को आप प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो आप कलर रूप में आप इसको एक डॉक्यूमेंट में के अंतर्गत प्रिंट करके रख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ट्यूटोरियल, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में यूज़ किया जा सकता है। अब हम आते हैं रिसीट पे। रिसीट पे क्लिक करते ही हमारा ये रिसीट विंडो दिखेगा। इस रिसीट विंडो में डाटा, सारा का सारा डाटा आपका एडमिशन फॉर्म से आ रहा है। आपको यहाँ टाइप करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 डालें तो 2 का रिकॉर्ड आ जाएगा, 1 डालें तो 1 का रिकॉर्ड आएंगे। बाय नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो भी अमाउंट आप डालेंगे, अमाउंट को डालने के बाद यहाँ पे अपने आप टोटल और बैलेंस दिखा देगा। जैसे ही अमाउंट को क्लिक करते हैं आपका अमाउंट यहाँ पे अपने आप बना देगा कि इतना अमाउंट रेस्ट अमाउंट है। साथ में डिस्काउंट स्टूडेंट के लिस्ट भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा आपका कैशबुक अपने आप मेंटेन होता रहेगा। इस कैशबुक में डाटा सारा का सारा एडमिशन फॉर्म और रिसीट से आ रहा है, और इसमें सारे अमाउंट का डेट वाइज पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली बनाता रहेगा। इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर को ISMS के नाम से जानते हैं, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर बहुत डिमांडेबल सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप 8957940350 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।